हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक कंट्री। आज मैं शुरू करने वाला हूँ ऑल न्यू घोस्ट राइडर का 6th एपिसोड। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस हमारी आज की कहानी शुरू होती है घोस्ट राइडर के साथ मिस्टर हाइड की लड़ाई के बाद से। ईस्ट लॉस एंजल्स में बहुत रात गए कुछ बच्चे सड़क पे खेल रहे थे। उनमें से पहला बच्चा कहता है तुम ये मुझे दो और तुम वो बड़े दांत वाले मसल मॉन्स्टर बन जाओ। तब वो दूसरा बच्चा कहता है कि अरे यार हमेशा मुझे ही बुरा आदमी क्यों बनना पड़ता है। और तब वो पहला बच्चा घोस्ट राइडर की मास्क पहन के बताता है अब तुम भागना शुरू करो वरना मैं अपनी स्केलेटन कार्ड तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा। और वो दूसरा बच्चा भी मिस्टर हाइड की नकल करते हुए कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ रोबोट रेसर, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो लोग ऐसे खेल ही रहे होते हैं तब अचानक हम देखते हैं उन लोगों की माँ उन लोगों के ऊपर जोर से चिल्लाती है। वो लेडी अपने बच्चों से कहती है कि मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि इतनी रात गए बाहर मत खेला करो, अब जल्दी से घर के अंदर आओ इससे पहले कि मैं अपना पेशेंस खो दूं। तब वो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं माँ हम सब यहाँ पे ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। और वो दूसरा बच्चा कहता है रोबोट रेसर हमारी पड़ोस की रक्षा करता है तो हम लोग ठीक है। तब वो लेडी कहती है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो, अगर तुम इसी वक्त घर के अंदर ना आए तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी तुम्हारा रोबोट रेडर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तो वो बच्चा जो मिस्टर हाइड बना था वो कहता है कि वो रोबोट रेसर है माँ। तब उन लोगों की माँ कहती है कि अच्छा ठीक है अब तुम लोग ब्रश कर लो। इसके बाद वो बच्चा जो घोस्ट रेडर बना था वो कहता है कि असल में वो स्केलेटन ड्राइवर है। तब उन लोगों की माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों 5 मिनट में अपने बेड पे जाओ वरना मैं तुम्हें स्केलेटन दिखाऊंगी। और फिर वो बच्चे अपने घर पे चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं रॉबी की कार को जो दूसरे कार्स के साथ रेस कर रही थी स्ट्रीट पे। और फिर हम देखते हैं रॉबी वो रेस जीत जाता है। रेस जीतने के बाद रॉबी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं फिर से जीत गया हूँ। तब रॉबी के पास खड़े हुए इस रेसर ने रॉबी से कहा यार मैं जानना चाहता हूँ तुम इतनी कमाल की गाड़ी कैसे चला लेते हो। ऐसा लग रहा था कि तुम उन कॉर्नर्स के पास से नहीं बल्कि उन कॉर्नर्स के अंदर से गाड़ी चला रहे थे, इस तरीके के टर्न्स कोई नहीं ले सकता है। तब रॉबी थोड़ा शो ऑफ करके कहता है वेल मुझे लगता है कि मैं वो कोई नहीं हूँ, तो चलो अब मुझे पैसे दो जेंटलमैन। और जब रॉबी अपने जीतने के मजे ले रहा था तब वो दूसरा रेसर गुस्से में जाते हुए कहता है कि अरे यार ये फिर से जीत गया। वो पहला रेसर रॉबी से कहता है कि रेस याद रखना कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त। तब रॉबी हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है और तुम्हें भी शायद पता होगा कि मुझे कहाँ ढूंढना है। इसके बाद ईलाई रॉबी के दिमाग के अंदर से कहता है रॉबी तुम बहुत गंदे तरीके से हमारी पावर की मिसयूज कर रहे हो, हमें तो बाहर जाके रात में क्रिमिनल्स की बैंड बजानी चाहिए। यार मुझे तो ऐसे आलसी बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चे, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तब रॉबी कहता है कि रिलैक्स ईलाई। इसके बाद ईलाई कहता है ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मुझे हमारी इस पार्टनरशिप पे पछतावा हो। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जिसे एले के लोग हिल रॉक हाइट्स के सुपर बैटल के नाम से जानते हैं अभी बस खत्म हुआ है, पर पब्लिक और अथॉरिटीज के मन में बहुत सारे सवाल है। ये लड़ाई आखिर किस बारे में थी? क्यों एक्स मिलिट्री स्पेशल ऑप्स एक लोकल गैंग के साथ लड़ाई में उलझ गई थी? न्यूयॉर्क के मैक्सिमम फैसिलिटीज वाले जेल से भागने वाले मिस्टर हाइड यानी कि डॉक्टर जाबू के साथ इन सब चीजों का क्या नाता था? हमारे न्यूज कोरेस्पोंडेंट पैट्रिशिया हिमलर अभी सीन पे है हमारे ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। तब हम देखते हैं इंसिडेंट होने वाले जगह से पैट्रिशिया रिपोर्ट करती है जो मैं अभी हिल रॉक हाइट्स पे हूँ और यहाँ के कैरेस्को लेन पे बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं और जो लोग इस सुपर बैटल से बच गए हैं वो लोग अभी पुलिस कस्टडी पे है, पर उनमें से कोई भी अथॉरिटीज के साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये केस किसी भी दिशा पे नहीं जा पा रहा है। पर लकीली हमारे पास कुछ आई विटनेसेस है जिनके पास शेयर करने लायक कुछ इन्फॉर्मेशन है। तब वहाँ पे खड़ा हुआ एक बच्चा रिपोर्टर पैट्रिशिया को कुछ फोटोज दिखाने लगा था। तब उस बच्चे के फोन से खींचे हुए एक फोटो को देखते हुए पैट्रिशिया कहती है जो क्या तुम इस इमेज को देख सकते हो? तब न्यूज रूम से जो कहता है कि हाँ पैट्रिशिया मैं इसे बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूँ, बहुत ही अजीब एक इमेज है, क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि हम एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं अभी? इस आई विटनेस के मुताबिक इस स्ट्रेंज फिगर ने अकेले ही इस पूरे वायलेंट इंसिडेंट को एंड किया है। कुछ लोग इसे स्केलेटन ड्राइवर कहते हैं तो कुछ लोग इसे रोबोट रेसर कहते हैं और कुछ लोग इसे प्यार से रोस्ट राइडर भी कहते हैं। इस स्ट्रेंज फिगर के पास एक जलती खोपड़ी और एक ब्लैक कलर की कार है। हिल रॉक हाइट्स पे रहने वाले लोग शायद इस स्ट्रेंज फिगर के नाम के बारे में एग्री नहीं कर सकते, पर एक बात तो तय है अब हिल रॉक हाइट्स के पास एक ऐसा हीरो है
जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है। और तब हम देखते हैं एक अनजान आदमी एक बार पे बैठ के उस न्यूज को बहुत गौर से देख रहा था और फिर अपनी बियर मग को रख के अपनी बाइक पे बैठ के कहीं जाने के लिए रवाना होता है। इसके बाद हम देखते हैं रॉबी के स्कूल पे गुएरो और उसके दोस्त अपनी क्लास की तरफ आ रहे थे, पर उन लोगों की हालत कुछ ठीक नहीं थी क्योंकि घोस्ट राइडर ने उनको बहुत मारा था। मिस्टर वेकफोर्ड उन लोगों को गुड मॉर्निंग कह रहे थे। तब रॉबी भी कहने लगता है ये मॉर्निंग सच में गुड है, असल में ये सुबह बहुत ही कमाल की है। इसके बाद मिस्टर वेकफोर्ड की क्लास शुरू होती है और वो बच्चों से सवाल पूछते हैं, पर दूसरी तरफ रॉबी अपने क्लास के लड़कियों से गप्पे मार रहा होता है। और तब अचानक मिस्टर वेकफोर्ड रॉबी का नाम पुकार के कहते हैं मिस्टर रेस। तब रॉबी मिस्टर वेकफोर्ड के पूछे गए सवाल का जवाब देने लगता है और रॉबी के दिए हुए जवाब पे मिस्टर वेकफोर्ड तारीफ करते हुए कहते हैं बहुत अच्छे, क्या कोई और कुछ इस बारे में बताना चाहेगा? मिस्टर वेल्डेस, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तब गुएरो कहता है कि नहीं और फिर मिस्टर वेकफोर्ड अपनी क्लास खत्म कर देते हैं। इसके बाद स्कूल के बाहर निकलने के वक्त मिस्टर वेकफोर्ड रॉबी से कहते हैं इस हफ्ते का पुएब्लोस यूनिडोस एक्टिविटी बहुत मजेदार होने वाला है रॉबी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ज्वाइन किया है। तुम्हें और गुएरो को लोगों के लिए काम करता देख मुझे बहुत अच्छा लगा है। तुम लोगों में अचानक से थोड़ा सा बदलाव आया है पर फिर भी शुक्रिया। तब रॉबी कहता है कि हाँ, हम लोगों ने थोड़ा समझौता कर लिया है। इसके बाद रॉबी मिस्टर वेकफोर्ड को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गुएरो अपने दोस्तों से कहता है कि बहुत हो चुका, अब चलो भी, ये फालतू के काम हम बहुत कर चुके हैं। इसके बाद गुएरो भी उसके दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एले के एक डाउनटाउन पे जहाँ पे गुएरो और उसके दोस्त आते हैं। गुएरो के दोस्तों में से एक गुएरो से कहता है अरे यार गुएरो, ये कैसी जगह है, यहाँ पे सारी बिल्डिंग सेम क्यों लग रही है? तब गुएरो कहता है कि चुप रहो, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद गुएरो एक गली के अंदर आके कहता है कि उसको यही कहीं होना चाहिए। गुएरो का एक दोस्त कहता है कि अरे यार, यहाँ से कितनी गंदी बदबू आ रही है। और फिर गुएरो अपने दोस्तों को चुप करवा के एक घर के सामने आता है। उस घर का गेट खोल के अंदर घुस के गुएरो कहता है कि हम लोग पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक वेलमैन डेवलपमेंटल सेंटर पे गेब अपनी कहानी बता रहा था। गेब कह रहा था और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी और मैं था निंजा वुल्फ और रॉबी था मिस्टर फूजी और हमने खुद की कहानी बनाई। सच में हमें बहुत मजा आया और तब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रॉबी को भी उस वक्त बहुत मजा आया था। तब डॉक्टर डेकोस्टा कहती है बहुत बढ़िया गैब्रियल, तुम और तुम्हारा भाई रॉबी एक बहुत अच्छा वक्त बिता रहे हो और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद रॉबी अपने भाई को थोड़ी देर के लिए ऑफिस के बाहर जाने को कहता है। इसके बाद डॉक्टर डेकोस्टा रॉबी से कहती है देखो रॉबर्टो, मैं तुम्हारे स्कूल और काम के बिजी रूटीन्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो क्या तुम गैब्रियल के साथ ज्यादा टाइम बिता पाते हो? मैं असल में गेब के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करता हूँ। इवन मैंने अपनी दुकान पे काम करने का वक्त भी कम कर दिया है। पर आप ये सब क्यों पूछ रही है? कोई परेशानी है क्या? क्या गेब ठीक है? तब डॉक्टर डेकोस्टा कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे भाई की प्रोग्रेस बहुत कमाल की है। गैब्रियल के मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन से पता चलता है कि तुम उसके साथ जो वक्त बिताते हो वो उसको एंजॉय करता है। उसने अपने मोटर और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत कमाल का इम्प्रूवमेंट दिखाया है। स्पेशली उसके कम्युनिकेशन स्किल्स की इम्प्रूवमेंट देखने लायक है। गेब अपने साथ एक तूफान ला रहा है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर की ऊर्जा अचानक से जाग उठी है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो रॉबर्ट, तो प्लीज उसे कभी रोकना मत क्योंकि वो काम कर रहा है। इसके बाद रॉबी गेब के लीगल गार्जियन पेपर्स पे साइन करते हुए कहता है आपने हम लोगों के लिए जो किया उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डेकोस्टा, हम आपके मदद के आभारी हैं। तब डॉक्टर डेकोस्टा कहती है कि अरे नहीं, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। ये प्रोग्रेस जो हुआ है ये बस तुम और तुम्हारे भाई, तुम दोनों की वजह से हुआ है और ये टेस्टामेंट तुम्हारे डेडिकेशन के लिए है रॉबर्टो। इसके बाद रॉबी गेब के लीगल गार्जियन के पेपर्स पे साइन कर देता है। इसके बाद डॉक्टर डेकोस्टा कहती है मुझे थोड़ा वक्त दो, तब तक मैं बाकी के फॉर्म्स रेडी करके लाती हूँ। इसके बाद रॉबी अपने पॉकेट पे हाथ डालते हुए डॉक्टर डेकोस्टा से कहता है फिक्र करने की कोई बात नहीं है डॉक्टर डेकोस्टा, अब मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी इसी वक्त आधे पैसे देने को तैयार हूँ। और फिर रॉबी अपने पॉकेट से रेस पे जीते हुए पैसे के बंडल निकालते हुए कहता है इस सेशन के लिए हमें आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद रॉबी गेब को अपने गाड़ी में घर पे ले जा रहा था। तब ईलाई रॉबी के दिमाग में कहता है मुझे लगता है कि आज रात के लिए तुमने कुछ प्लान बनाया है क्योंकि ऐसे ही हम कुछ किए बिना खाली बैठे नहीं रह सकते। घर आने के बाद गेब को रॉबी खाना परोस रहा था। तब ईलाई फिर से रॉबी से कहता है बहुत देर हो रही है, अब गेब को बिस्तर पे सुला दो। और फिर रॉबी गेब को सुला देता है। तब ईलाई फिर से कहता है कि अब जब गेब सोएगा तब हम सड़क पे निकलेंगे।
और फिर रॉबी अपने रूम पे चला जाता है जहाँ पे फर्श पे बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं और इलाई रॉबी से कहता है तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी मदद से तुम उन लोगों को सजा दे सकते हो जो लोग सजा के हकदार हैं, पर वो सब करने के बजाय तुम ये कर रहे हो बस घर पे पड़े रह के स्ट्रीट रेसिंग के पैसे गिनना। तुम पे एक जिम्मेदारी है रॉबी, और याद रखना कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी। पर इलाई अपनी बात खत्म करता इससे पहले रॉबी उसको रोक देता है। रॉबी इलाई से कहता है कि मुझे पता है कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और गेब के अलावा मेरी और कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मैं अपने हाथों में कानून को लेके लोगों को सजा नहीं देना चाहता। तुमने कहा था कि मैं इस पावर को यूज करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूँ और मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं रॉबी के स्कूल के टीचर मिस्टर विकफोर्ड को और उन बच्चों को जो लोग पुएब्लोस यूनिडोस कैंपेन में हिस्सा लेने आए थे। मिस्टर विकफोर्ड अपने क्लास के बच्चों से कहते हैं कि चलो कुछ अच्छा काम करें आज। सभी बच्चे उस कैंपेन में हिस्सा ले रहे थे सिवाय गोएरो और उसके दोस्तों को छोड़कर। तब मिस्टर विकफोर्ड उन लोगों से कहते हैं शायद तुम लोग अगली बार आओगे गोएरो, है ना। उसी दिन रात को हम देखते हैं वेनिस बीच पे रॉबी अपने ऑटो शॉप पे फोन करते हुए कहता है हेलो फर्नांडो, मुझे माफ कर देना यार, मैं कल काम पे नहीं आ पाऊंगा दुकान पे, असल में मेरे कुछ दूसरे प्लान्स हैं। रॉबी फोन पे बात कर ही रहा था तब उसका ओपोनेंट रेसर उसे फोन रख के रेस करने को कहता है। इसके बाद रॉबी फोन रख के अपनी कार पे बैठता है। तब उसका ओपोनेंट रेसर उससे कहता है अब मैं तुमसे तुम्हारे पैसे लेने का इंतजार नहीं कर सकता, पर रॉबी वो रेस भी जीत जाता है। और फिर वो इलाई से कहता है हमने बहुत जल्दी पैसे कमा लिया है ना इलाई। और तब इलाई कहता है मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई है। इसके बाद हम चले जाते हैं स्कीडरो के डाउनटाउन पे। वहाँ पर एक आदमी हाथ पे गन लेकर कहता है मुझे ये मशीन गन हिल रॉक हाइट्स से मिली जहाँ पे सब कुछ बिखरा पड़ा था। तब उस गन को देखते हुए दूसरा आदमी कहता है कि यार ये तो कमाल की है। वो गन हाथ पे लिया हुआ आदमी आगे कहता है आजकल सड़क बहुत खतरनाक हो चुकी है और चारों तरफ वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इंसानों को प्रोटेक्शन की जरूरत है और मुझे उस जगह से ये जलता हुआ बैग भी मिला है। इसके बाद वो आदमी उस बैग से उन पिंक पिल्स से भरे हुए एक जार को निकालता है। वो अपने आदमियों से कहता है मुझे नहीं पता कि ये चीज क्या है, पर मुझे ये पता है कि हिल रॉक हाइट्स के वो लोग इस चीज के लिए ही लड़ रहे थे और मुझे लगता है इस चीज को बेच के हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बस तुम लोग इंतजार करो और ये छोटा सा बैग हमें बहुत मालामाल कर देगा। और फिर हम देखते हैं जब वो आदमी सो रहा था तब उसके पास से उसका डॉग उन पिल्स को खाना समझ के खा रहा था। उन पिल्स को खाते ही वो डॉग बहुत जोर से चोक करने लगा और फिर वो डॉग धीरे धीरे मॉन्स्टर बन जाता है और मॉन्स्टर बन के वो अपने मालिक के ऊपर ही अटैक कर देता है। और जब वो मॉन्स्टर डॉग उस एरिया के दूसरे लोगों पर अटैक कर रहा था तब उस डॉग का ओनर उस डॉग के ऊपर मशीन गन से फायरिंग कर रहा था। गोली खा के वो डॉग नॉर्मल हो जाता है और फिर वो दम तोड़ देता है। पर हम देखते हैं दूसरी तरफ उन पिल्स को वहाँ पे मौजूद कुछ क्रिएचर्स खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोएरो और उसके दोस्त डॉक्टर जाबू से मिलने आते हैं। गोएरो डॉक्टर जाबू से कहता है पर हम लोगों को तो बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है डॉक्टर जाबू, मेरा हाथ तोड़ दिया गया है और मेरे दूसरे दोस्त जूलियो और हरना वो लोग भी उस पिटाई के बाद रिकवर कर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। और इससे पहले गोएरो अपनी बात खत्म करता डॉक्टर जाबू गोएरो को इंटरप्ट करके कहते हैं मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ मिस्टर वेल्डेस, पर आज रात तुम अपने लड़कों को अपने पहले मिशन के लिए लीड करोगे और तुम इस मिशन को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर पाओगे, बस तुम्हें इस चीज से अब शुरू करना पड़ेगा। और हम देखते हैं डॉक्टर जाबू के हाथ में एक ब्लू पिल और फिर डॉक्टर जाबू आगे कहते हैं और इसके साथ ही हमारा नया खेल शुरू होगा। सो गाइस ये था ऑल न्यू घोस्ट राइडर का 6th एपिसोड। अगर आप लोगों ने पहले 5 एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।